पेशाब रुक रुक कर आना तो समझ में आ रहा है कि पथरी जो है उस फ्लो को बाधित कर रही है, लेकिन बार बार पेशाब आना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, क्योंकि ब्लैडर स्टोन जो होती है ना, वो ब्लैडर को इरिटेट करती है, मतलब उसको बार बार अच्छा। उसमें एक इरिटेशन डेवलप होता है, ओवर एक्टिव करती हाँ है। ओवर एक्टिव बना देती है। क्योंकि जैसे ही ब्लैडर खाली होगा तो वो एक सेंस करेगा कि कुछ फॉरेन बॉडी है, तो आपको फिर से ऐसा सेंसेशन रहेगा कि मुझे फिर से यूरिन जाना है। तो ये एक सिम्टम्स ब्लैडर स्टोन का होता है, और जितना बड़ा वो होगा उतना ही फ्रिक्वेंसी और ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे किडनी स्टोन में कुछ लोग शिकायत करते हैं कि लोअर बैक पेन हो रहा है या साइड में पेन हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि बैक पेन आपको फील हो? नहीं, ब्लैडर स्टोन में बैक पेन यूजुअली नहीं होता है। पेन नीचे ब्लैडर वाले हिस्से में होता है, जहाँ पे यूरिन का ब्लैडर नाभि के नीचे वाले हिस्से में वहाँ होगा, या पीनिस की टिप पे होगा, पीनिस में आपके लिंग पर होगा दर्द, वहाँ पे दर्द होता है। किडनी स्टोन में ऊपर होता है, बिकॉज किडनी ऊपर है आपकी, पीछे कमर की तरफ है, तो वहाँ पे दर्द होता है। ब्लैडर स्टोन में कमर में दर्द होना एक एडवांस स्टेज में, जब वो रुकावट हो जाए किडनी की, किडनी पे भी सूजन चली जाए, या प्रोस्टेट के कारण से ब्लॉकेज हो जो किडनी पे प्रेशर डाल रहा है, तब हो सकता है। बट ये इसका लक्षण नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को यूरिन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको बताया, बार बार पेशाब जाना और पेशाब में दिक्कत होना, यही सिम्टम्स होते हैं। पेशाब रोक कर रखने की आदत भी है, मानते हैं आप? ये एक बड़ा कारण है ब्लैडर स्टोन का, कि कुछ लोग होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशाब रुक जाता है। पर पेशाब रोक के रखना से क्या होता है कि एक तो यूरिन का जमाव होता है ब्लैडर में, जितना जमाव होगा उतना ही उसमें क्रिस्टल्स जो होते हैं, अगर किसी को क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो साथ में जुड़ने के चांसेस और ब्लैडर में उसकी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ज़्यादातर पेशाब रोकने से कई बार ब्लैडर भी ख़राब हो जाता है, उसकी अंडर एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिव नहीं हो पाता है, वो मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए यूरिन का जमाव और बढ़ता जाता है। ये भी एक कारण होता है। आपने कोई ऐसा लिंक देखा है कि प्रोस्टेट का लिंक आपका ब्लैडर की पथरी से हो? यस, ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें बढ़ी हुई प्रोस्टेट एक पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो दबा के रखे है नली को और पेशाब बाहर नहीं आ रही है। पेशाब बाहर नहीं आएगा, उनका पेशाब ज़्यादा रुकेगा पेशाब की थैली में। और एक जब प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो उसका एक ऐसा हिस्सा होता है जो प्रोस्टेट के पीछे वाला जो ब्लैडर का हिस्सा, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच। उसमें एक ऐसा पाउच सा बन जाता है ब्लैडर में, तो वहाँ पे जमाव सबसे ज़्यादा होता है। अगर स्टोन वहाँ फंस जाती है तो वहाँ से वो निकल नहीं पाती है, चाहे वो छोटी भी हो। तो एक बढ़ा हुआ प्रोस्टेट बुजुर्गों में सबसे कॉमन कारण है इस ब्लैडर में पथरी बनने का। और ब्लैडर में पथरी है और आपको पेशाब आपकी ब्लॉक हो रही है, तो उससे कैसे यूटीआई लिंक है ये? हाँ, जो पथरियाँ बनती हैं इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके बनने के कारण इन्फेक्शन भी होता है। जैसे किसी को बार बार इन्फेक्शन हुआ तो ब्लैडर स्टोन बन गई, तो वो बैक्टीरिया स्टोन में भी रहते हैं। प्लस अगर पथरी की वजह से ब्लैडर में रुकावट हो जाती है, यूरिन रुक जाता है, तो यूरिन का रुक जाने से और पथरी में बैक्टीरिया होने के कारण से उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है।